हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे फैक्टर। तो फैक्टर होता क्या है? मूल्यह्रास को प्रभावित करने वाले कारक हैं फैक्टर। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? संपत्ति की लागत, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ये क्या होता है? जब आप किसी भी संपत्ति के क्रय मूल्य में उसके समस्त व्यय को जोड़ देते हैं ना, तो उसको जब लाने व चालू करने के लिए किए गए जो कार्य होते हैं, जैसे पुरानी संपत्ति आप खरीदते हो, उसमें जो आप संपत्ति मशीन लगाते हो, उसके लिए मरम्मत व्यय की लागत भी इसमें शामिल करते हो। तो इसको जो संपत्ति की लागत होती है, इसको आप ज्ञात कैसे करोगे? इसमें क्या क्या ऐड होता है? संपत्ति की लागत में आप क्रय मूल्य जोड़ोगी। जब आप किसी मशीन को लाते हो खरीद के, तो उसका क्रय मूल्य, और उसमें जो लाने का व्यय होता है, गाड़ी घोड़ा, ये परिवहन व्यय जिसे कहते हैं, ये होगा, इसको ऐड करेंगे। और जो आप कहीं भी किसी भी भूमि में इसको ऐड करोगे, तो उसकी स्थापन में जो व्यय होगा उसको भी इसमें ऐड किया जाता है। तब संपत्ति की लागत ज्ञात होती है। अब हम देखेंगे संपत्ति का जीवन काल। संपत्ति के जीवन काल से हम लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं, जब जो समय होता है किसी संपत्ति का प्रयोग किया जाता है, संपत्ति के कार्य की जो समय अवधि होती है, उसका जीवन काल जो होता है, जितना लंबे समय तक आप उसको यूज करेंगे, तो उसका जीवन काल कहलाता है। संपत्ति के कार्य की अवधि क्या क्या हो सकती है, उसका निर्णय कैसे। तो जब संपत्ति की कार्य अवधि क्या होगी, इसका निर्णय अनुभव संपत्ति की लागत को उसका अनुमान जीवन अवधि में बांटकर प्रति वर्ष लिखे जाने वाली ह्रास की राशि ज्ञात की जाती है संपत्ति का जीवन लागत ज्ञात करने के लिए। कि जब आप किसी भी संपत्ति में कोई भी मशीन लगाते हैं, तो उसका कितना आप यूज किए हैं, उसके संपत्ति का जीवन काल इस अवधि पर निकालते हैं कि आप उसका कितना यूज कर रहे हैं, इसमें ये देखा जाता है। अब हम देखेंगे संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य क्या होता है। जब आप किसी भी संपत्ति के कार्य अवधि को आप समाप्त हो जाने के बाद संपत्ति अनुपयोगी हो जाती है, मतलब जब आप कोई मशीन लगाते हैं, उसका आप कंटिन्यू यूज करते रहते हैं, तो उसमें मरम्मत और कंटिन्यू यूज करेंगे तो उस मशीन की वैल्यू कम होती जाती है। तो उसका जो क्रय मूल्य दिया जाता है, अवशिष्ट मूल्य, तो उसको ज्ञात करने के लिए संपत्ति का जीवन काल समाप्त हो जाने के बाद उसके विक्रय से प्राप्त होने वाली अनुमानित विक्रय राशि से मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य जो होता है, किंतु पट्टे पर प्राप्त की गई खदानें, पेटेंट आदि संपत्ति का कोई भी अवशिष्ट मूल्य नहीं होता है। ह्रास की गणना में अवशिष्ट मूल्य को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा हम लोग को आवश्यक पड़ता है, क्योंकि जब आप किसी भी संपत्ति को उसके ह्रास मूल्य से उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, तब आप उसका मतलब ये निर्णय ले सकते हैं कि संपत्ति का जो मूल्य है एक्चुअली में वो कितना होगा, उसके विक्रय। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।